को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है। ये दोनों आज तक जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और यहाँ हर एक दिन बिताने के लिए मैं तुम्हें दूंगा $10,000। फिर तो काफी पैसे होंगे क्योंकि हम यहाँ लंबे समय के लिए। हे, कैमरा रखो वहाँ और हम निकलते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखना, तुम दोनों करोड़पति बन सकते हो। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तुम गरीब हो जाओगे। मैं ग्रेस तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ। ठीक है, अगले लंबे समय के लिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब से जब तक ये दोनों इस जंगल में रहेंगे, इन्हें हर रोज $10,000 मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ से अनलिमिटेड पैसे जीत कर ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम दोनों पक्का मिलियनियर बन जाएंगे। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कैंपिंग स्पॉट, आग लगाएंगे और सर्वाइव करेंगे। हमें यहीं पर कैंप करना चाहिए। पूरी शाम इन्होंने लकड़ियाँ जमा की और फिर अपने सप्लाईज के पास गए। हमारे पास लगभग 5 दिन का खाना है, पानी के 2 टिन हैं। यहाँ पर हैं कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स और बूम फायर स्टार्ट। देखते हैं इससे आग लगती है या नहीं। बढ़िया। अब अच्छा लग रहा है। सूखे घास से हम अपना बिस्तर बनाएंगे। इतना कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन ठंड से बहुत हद तक बचाएगा। हम जिंदा हैं। दूसरा दिन और हम सुबह सुबह उन्हें उनके पहले $10,000 देने के लिए पहुँचे। बॉयज, पहली रात कैसी थी? बहुत ठंड थी। 24 घंटे हो गए हैं और मैं $10,000 नहीं लेकर आया। पूछोगे नहीं क्यों? हाँ, मैं पूछना चाहिए। ठीक है, जरा ऊपर देखो। ओह वाह, ये ले लो। हर 24 घंटों में आपके $10,000 इसी तरह प्लेन से गिराए जाएंगे। हमारे $10,000। पैराशूट ब्रीफकेस में। पकड़ो उसे, संभल कर। मजा आ गया। इस वीडियो के आखिर तक हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। और इन पैसों के साथ ही ये रही एक फ्लेयर गन। ओह, इसे हवा में शूट करते ही चैलेंज तुरंत खत्म हो जाएगा और आप जीते हुए पैसे लेकर घर जा सकते हैं। कितने दिन रहना है? एक साल के $3.6 मिलियन पैसे होते हैं। तो 1 साल का प्लान है। हमें इसे टुकड़े में बांटना चाहिए। तुम रखो और मैं ये। अब हम एक दूसरे को तीसरे दिन से ही आप देख सकते हैं कि ये दोनों जमीन पर सोकर थक चुके हैं। $10,000 मिलने के बाद उन्होंने अपना शेल्टर बनाना शुरू किया। अपनी जैकेट में सूखी घास डाल रहा हूँ ताकि शेल्टर पर डाल सकूं। मुझे ये बच्चों के झूले का रॉड मिला है और मुझे लगता है ये हमारे शेल्टर के छत के हम इस पर काम कर रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमने पैराशूट्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया है जो हमारे ख्याल से हमें बारिश से बचाएगा। सबको लगता है कि मेरी वजह से हम ये चैलेंज हार सकते हैं, पर इन पैसों से मैं बच्चों की कॉलेज फीस भर सकता हूँ। और चौथे दिन उन्होंने पानी की तलाश शुरू कर दी। ओह, वहाँ एक दलदल है। हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए। हाँ, हमें सावधान रहना होगा। ये पानी बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा है। ये है दलदल का पानी। उम्मीद करता हूँ कि ग्रेस चिपक कर सोए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और वो बड़ा और गर्म है। हम लगातार 3 रातों से सिर्फ 2 घंटे ही सो पाए हैं और अगर अभी बारिश हो गई तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। मैं ये $10,000 के लिए करूँगा। पर उनकी परेशानी सिर्फ ये ठंडा मौसम नहीं था। हमारा खाना खत्म हो रहा है। ग्रिज इसे उपवास कहना पसंद करता है, जो भूखे रहने से कहीं अच्छा लगता है। और अगले कुछ दिनों में भूख की प्रॉब्लम बस बढ़ती ही गई। आज सुबह हमने थोड़ा सा मीट जर्की खाया था। जिमी ने हमें 5 दिन का खाना दिया था और आज है 9वां दिन। ये ग्रीन बायर के पत्ते हैं। ग्रिज के हिसाब से इन्हें खाया जा सकता है। शायद। अब तक ये दोनों भूख के मारे बेहाल हो चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि 10वें दिन पर मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। इन्होंने 10 दिन पूरे कर लिए हैं। हाँ दोस्त, ये आपका ब्रीफकेस। हाँ। और जाना मत, अब चैलेंज और इंटरेस्टिंग होगा। हेलीकॉप्टर ले आओ। ओह गॉश, मैं अब बहुत नर्वस हूँ। ओह माय गॉश। ओके, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। 10वें दिन के जश्न के लिए हमारे पास तुम्हारे लिए पहला ऑफर है। मुझे पता है तुम लोग पत्तियां खाकर थक गए हो। मैं तुम लोगों के लिए और 10 दिनों का खाना, मसाले, 2 तिरपाल और मछली पकड़ने के लिए सभी चीजें लाया हूँ, जिसकी कीमत आपके प्राइज मनी से $50,000 है। तुम्हें मीट जर्की चाहिए? अभी मत खाना। ये बीन्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, कॉफी। तुम अपना टाइम ले लो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ये मजाक नहीं है, हमें फिशिंग के लिए ये सबकी जरूरत है। 50,000। 50,000। वो ये डील नहीं लेते तो वो बेवकूफ है। 10 दिनों का खाना मतलब $1 लाख कमा सकते हैं और उन्हें इसके लिए सिर्फ 50,000 देने हैं। मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो उन्हें बता दे। हाँ चलो ठीक है। हमें ये चाहिए। 59 सेकंड्स और बचे थे पर ठीक है। ये लो फीस्टेबल्स बार्स, 50,000 के लिए शुक्रिया। थैंक्स दोस्तों। थैंक्स गाइस। खाने के मजे लो। और हाँ, वो क्रेट भी तुम्हारा ही है। थैंक यू। थैंक्स जिमी। ये एक ऐसा सौदा है जिसके लिए हमें हाँ कहना पड़ा। इस हफ्ते के खाने की कीमत मेरे बच्चों की कॉलेज ट्यूशन जितनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हर बार हमें पैसे इस तरह मिलेंगे। उस क्रेट में जो सूप था उसे वो 10 दिन तक खा सकते हैं और उनका प्लान साल भर रुकने का है। हमारा प्लान है 1 साल तक रुकने का। उन्हें इन जंगलों में और खाना ढूंढने की जरूरत है। सबको ऐसा लगता है कि हमने अब तक मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि इस दलदल में कोई मछली है नहीं। हमें बहता पानी चाहिए ताकि हम मछली पकड़ सके। और जब हेज अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा था, मेरा 2 साल का बच्चा अच्छे से सोता नहीं है। तब ये हुआ। तो एक पिता होना। ये क्या है? ये एक नाला है। ये कोई दलदल नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। यहाँ मछलियाँ हो सकती हैं। यार ये देखो, ये एक डॉक की तरह है। खाने और शेल्टर के लिए ये बढ़िया जगह है। और अगले कुछ दिनों के लिए जमा देने वाली बारिश हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बारिश। एटलीस्ट हमारे पास अभी $1 लाख है। उन्हें एक एरिया मिला जहाँ पर पानी था, तो उन्होंने अपना शेल्टर वहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया। सही लंबाई में काटेंगे।
I'm sorry. कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम गिरे नहीं। Sorry. ऑलराइट, हो सकता है कि उनकी शुरुआत थोड़ी गया, तो उन्होंने अगला पूरा दिन अपने शेल्टर को फाइनल टच देने में बिताया और उन्होंने नदी में मछली पकड़ने के लिए एक डॉग भी बनाई। ये बन गया। बहुत बढ़िया। और अब बस हमें मछलियाँ पकड़नी है। बहुत ठंड है, हाथ पैर जम गए हैं, स्लीपिंग बैग्स नहीं है। तो मुझे पता था कि मेरा अगला ऑफर क्या होना चाहिए। आज 20वां दिन है और वो जंगल के बहुत अंदर है, इसलिए अब मुझे नाव से वहाँ पहुँचना होगा। क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? क्या कहा? वहाँ बोट है? वो कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगे और मैं उन्हें एक ऑफर दूंगा। कैसा चल रहा है बॉयज? हाय Hey जिमी। guys, क्या चल रहा है? दो चीजें, पहली हमारा प्लेन मेंटेनेंस के लिए गया है तो मैं ये खुद देने आया हूँ। Hey, ये रहे क्या बात है? $10,000, तो अब तुम्हारे पास है $1,40,000। और दूसरा, हमारे पास एक ऑफर है। ओह, अपना ऑफर खुद देख लो, जल्दी से खोलो, ये रहा। ओह, तुम या तो उस लाल स्लीपिंग बैग के लिए $10,000 दे सकते हो या 50,000 देकर तुम्हें दोनों स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। क्या? 5 गुना ज्यादा दोनों के लिए। ओह नहीं। क्या मैं इसे देख हाँ सकता हाँ, हूँ? तुम लोग मैं देख देखना सकते हो, चाहिए। चेक करो। एक मिनट, मुझे इसे ट्राई करना है। ये स्लीपिंग बैग्स हमने अंटार्कटिका में यूज किए थे, ये अच्छा काम करते हैं। ये रहा वेदर फोरकास्ट, अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाली है तो हाँ। मेरे हिसाब से एक तो लेना ही चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तब हम 20 दिन बिना किसी चीज के थे। हाँ, हाँ। अब हमें आदत हो गई है, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास भूसा है, हम इस कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से हैं। मुझे एक स्लीपिंग बैग चाहिए, लेकिन $50,000। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा ग्रीस के करीब सोता हूँ, सो ये मजाक नहीं है। तो तुम्हें दोनों में से एक भी नहीं चाहिए? ठंड बहुत है, स्लीपिंग बैग्स भी नहीं है। तो हमारी तरफ से ना है, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। वाओ, एक भी स्लीपिंग बैग नहीं। चलो बॉयज, इसे बंद करो, माना कि वो स्लीपिंग बैग्स के बिना रह। हमारे पास चारा है और हम उन्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मछली खाड़ी के नीचे से बाहर आ जाएगी। दिन ब दिन मछली को पकड़ने में वो असफल हो रहे हैं, वहाँ जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिला तो। लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गए। ओ, 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 ग्रेज! पता नहीं उन्होंने ये कौन सी चीज पकड़ ली थी। ये है क्या? क्या हम इसे खा सकते हैं? पहली मछली, ये एक ईल है और मैं इसे भूनने वाला हूँ। अब हम अमेरिकन स्टाइल उनागी खाने वाले हैं। ये पहली चीज है जो हमने पिछले 27 दिनों में पकड़ी है, जो कि कमाल की बात है और हम इसे स्वादिष्ट बनाएंगे। मुझे नहीं पता ये स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों से ताज़ा खाना नहीं खाया है, तो इस वक्त उन्हें पत्थर का स्वाद भी अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हमें ऐसा खाना रोज मिले तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा भाई। सही कहा। $3.6 मिलियन। गुड नाइट। और डे 28 पर उन्होंने अपने शेल्टर में एक ऊंचा बिस्तर बनाना शुरू किया। तो यहाँ 2 ट्राइपॉड्स होंगे, नीचे की ओर साइड रेल, आर पार स्लैड्स और फिर पैराशूट से बना एक अच्छा पाइन के पत्तों वाला गद्दा। उनके शेल्टर को और ज्यादा आरामदायक, और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उन्होंने वापस कोई ईल नहीं पकड़ी, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। टूट गया। इस समय मैंने अपने नवजात बच्चे के कंपैरिजन में जंगल में ज्यादा दिन बिताए हैं। मेरी पत्नी के साथ मेरा 1-2 साल का बच्चा भी है। कि बच्चे को कैसे समझाएंगे कि पापा चले जाएंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। मान लो कि वो हमें ऑफर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे तुम खरीदना चाहोगे। हमें यहाँ फायरवर्ड्स जमा करने में ज्यादा समय लगता है। अगर वो देंगे तो शायद मैं $10,000 में उसे खरीद लूँ। हम जंगल के बीचों बीच हैं, पर मैं बता नहीं सकता कहाँ। ऑलराइट, कैसे हो बॉयज? बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? एक पूरा महीना सर्वाइव करने के लिए मैं लाया हूँ पूरी की पूरी दुकान। ओके। हमने तुम्हारी व्लॉग वीडियोस देखी और वो सब लाए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, जैसे कि फायरवुड, शवल, खाने का सामान, बेडिंग, बुक्स और बोर्ड गेम्स भी। इसमें सब कुछ है, पर सबकी कीमत $10,000 है। ये रही तुम्हारी दुकान, जो लेना है ले लो। हमारे पास 2,40,000 है, तो देखने में क्या बुराई है। ये क्या है? वो मस्कीटो नेट्स हैं। ओह, हम पैराशूट यूज करते हैं तो ये नहीं चाहिए। ओके, तुम्हें हैमक चाहिए? मुझे वो पसंद है, पर हमने वो पैराशूट से बनाया है। बताओ ग्रेस, तुमने पैराशूट से क्या नहीं बनाया है? बहुत कुछ। ओके, क्या तुम्हें फायरवुड चाहिए? कितनी लकड़ियाँ हैं? इतनी मिलेगी। इसके साथ अनलिमिटेड खाना होता तो मैं खरीदता। मैंने उन्हें वो सब कुछ ऑफर किया जिसकी उन्हें यहाँ जरूरत पड़ सकती थी, फिर भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे शक होने लगा कि कहीं ये दोनों सीक्रेट नेवी सील्स तो नहीं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस दुकान की हर एक चीज को मना कर देंगे। अगली बार मैं तुम दोनों से पैसे खर्च करवाऊंगा। देखते हैं। हाँ दोस्त, फिर मिलते हैं। वो गए। और उसका ट्रक भी। यहाँ रुकना, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। नोलन, बताओ ये क्या है? बहुत सारे फोन। हमारे पास 1000 फोन्स हैं। अगले 7 दिनों के लिए हम रैंडम सब्सक्राइबर्स को देने वाले हैं एक फ्री Samsung Galaxy S24। मैंने इन फोन्स पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। आपको इस फोन को जीतने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री है। आप इस चैनल के लिए जो कुछ करते हैं, मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सब्सक्राइब, आप ये फोन जीत सकते हैं। चलो चलें। उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकरा कर जैसे तैसे कंटिन्यू किया और कुछ दिनों से कोई मछली पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। पैसे तो आ रहे थे, पर अब उनके पास खाने के साथ साथ वक्त भी बहुत कम था। ये अच्छा नहीं है, हमें इस नाले को पार करने के लिए नाव की जरूरत है।
हमें वहाँ नदी तक पहुँचना होगा। अगर उस नदी में मछलियाँ मिल गई तो सब ठीक हो सकता है। क्योंकि उनका राशन तेजी से खत्म हो रहा था, अब खाने के लिए उनकी उम्मीद सिर्फ वो नदी थी जहाँ वो सिर्फ दलदल पार करके ही पहुँच सकते थे ताकि वो मछली पकड़ सके। अपनी ताकत इसमें खत्म करना रिस्की है, पर अब वहाँ तक पहुँचना ही होगा। बहुत मुश्किलों के बाद हेज को आखिरकार वो नदी मिल ही गई। क्या नदी है? क्या तुमने इससे भी खूबसूरत कुछ देखा है? अब ये नदी ही हमारी उम्मीद है जो तय करेगा कि हम यहाँ रुकेंगे या जल्दी चले जाएंगे। किस्मती से उसके पास एक सीक्रेट वेपन था। ग्रीज और मैंने हमारा फिशिंग पोल बनाया है, इससे मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि हेज का फिशिंग पोल पूरी तरह से टूट गया था, उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी कई घंटों के लिए। फिर भी वो फेल हो गया। नहीं, घंटों बीत गए, हेज की एनर्जी भी वेस्ट हो रही थी क्योंकि अब तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया और वो हार मानने ही वाला था कि इसे नहीं जाने दूंगा। या क्या बात है! यस, मैंने कहा था ना इसे नहीं छोड़ूंगा। और किस्मत यही नहीं रुकी। मैं इसे ग्रेस को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, वो बहुत खुश होगा। आज हम डिनर करेंगे। असली खाना खाया। मैं इनके लिए एक ऐसा ऑफर तैयार कर रहा था जो कि वो नकार नहीं सकते। आज डे 40 है और उन्होंने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं और आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑफर है। $10,000 के लिए तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो और वो इस वक्त तुम्हें देख रही हैं। तुम कर सकते हो, Oh तुम कर God, सकते सच हो में? हनी। अरे वाह, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओके जिमी। यस हाय बेबी, कैसी हो? मैं डैडी। ओह माय गॉड। मुझसे बहुत बदबू आ रही है। हाय डालिया। लेकिन उनके परिवार को देखना जितना अच्छा था उतना ही मुश्किल भी था क्योंकि हर किसी के मन में एक ही सवाल है। हम और कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम घर चलो। मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, पर क्या अभी तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कोई और क्या कहेगा, पर तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं, अब घर चलो। वो बातचीत मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। कल का दिन सचमुच बहुत अच्छा था। उसमें वो सभी चीजें थीं जो मुझे पसंद हैं। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त ग्रिस था। वो सचमुच बहुत बड़ा गिफ्ट था, लेकिन अब वो चले गए हैं। उसे पकड़ना, जानना कि वो सेफ है, उसने मेरा इस चैलेंज को देखने का नजरिया बदल दिया। अब क्योंकि मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट है तो मैं तब तक रुकूंगा जब तक $1 मिलियन ना हो जाए। अपने परिवार से मिलने के बाद हेज और ग्रेस इतने खुश थे जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हेज एंड ग्रिस, 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 हेज एंड ग्रिस, ग्रिस, जरा इसे देखो। हमला! चलो इसे पकाते हैं। जरा देखो इसे, ये परफेक्ट है। पहले के हालातों ने उन्हें पूरी तरह कमजोर बना दिया था, 4 लाख। पर अब उन्हें कोई होता है। लेकिन अगर उनके पास नाव हो तो वो आसानी से नाले से नदी तक जा सकते हैं। मैं एक नाव बना रहा हूँ। आइडिया ये है कि लकड़ियों से एक फ्रेम बनाया जाए और फिर उसमें अपना ट्राइपॉड जोड़ दिया जाए ताकि ये तैर सके। मुझे ये भी पता नहीं कि ये काम करेगा यार। इस खूबसूरत नाव को ट्राई करने का समय आ गया। ऑल द बेस्ट। ग्रिस! ये चीज हैरान करने वाली थी क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही ऑफर देने वाला था। आज डे 50 है, देखते हैं वो कैसे हैं। हाय। तुमने यहाँ एक गांव बना लिया है। रुको, क्या तुमने एक नाव बना ली? हाँ। तुम कह रहे हो कि ये लकड़ी का तिरपाल तैरता है? ट्राई करोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। ओह माय गॉड, ये सच में काम करता है। इन्होंने यहाँ एक बोट भी बना ली। ओके, अब यहाँ पर ये है तो काफी कुछ बदल जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नाव लाया हूँ ज़ैक्सबीज़ रेस्टोरेंट के साथ। ओह माय गॉड, ये बहुत कूल है। ये ऑफर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का मूड अच्छा हो, तो ये रहा डे 50 का ऑफर। $50,000 में ये बोट। हमारे पास मोटर नहीं है तो इसे चलाना मुश्किल होगा। तो तुम लकड़ियाँ यूज करो। मुझे नहीं पता। क्योंकि तुमने कल ही बोट बना लिया है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। $40,000 कैसा रहेगा? मेरा जवाब है कि मुझे मेरी बोट बहुत पसंद है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब ग्रिस डिसाइड करें। $40,000 के लिए मैं ये नहीं खरीदूंगा। Yes! मैं हेज के खतरनाक बोट का इस्तेमाल करूंगा। अगर वो डूब गई और तुम्हें क्विट करना पड़ा तो मुझे मत कहना। खाना लाजवाब था, थैंक यू सो मच। बाय जिमी। फिर मिलते हैं। यार शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तब तुम्हें याद है कितनी ठंडी थी? हाँ, मौसम थोड़ा अच्छा है, वार्म है। स्प्रिंग का मौसम आ गया है और ये दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। वाओ, यहाँ कितने सारे खूबसूरत फूल हैं, है ना? आज कौन सा दिन है? 51? मुझे नहीं पता, मैं गिनती भूल चुका हूँ। एयरप्लेन की आवाज आ रही है। कहाँ? वो हमारी तरफ ही आ रही है। अब हमारे पास $4,40,000 हो गए हैं। अब ये बनाएंगे सबसे प्यारा सिंहासन। इसमें से 80% पैसे मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि केटी अब 24 घंटे की शिफ्ट करे। ये पैसे उसके और हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। गर्म मौसम प्रॉब्लम्स भी नजर आई, जैसे सांप वो काटेगा तो नहीं? और चूहे निकलो यहाँ से हर रात। ओह माय गॉश! और ना सोने की वजह से वो काफी चिड़चिड़े हो गए। वो गुस्से में। क्या तुम वो लाइंस चेक कर लोगे? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस पूछ ही रहा था। थैंक यू मुझे मेरा काम इतनी अच्छी तरह से बताने के लिए। थैंक यू।
बहुत गुस्सा। याद रहे कि हेज और ग्रिज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम अपसेट हो। कोई बात नहीं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के मारे हेज ने अपना कैमरा बंद कर दिया और नदी के पास चला गया, जहाँ पर वो अगले दिन तक रुका रहा। हेज रवाना हो गया है और मुझे लगता है कि वो भाग गया होगा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे पता है कि रात में ठंड होगी। अगर वो कुछ दिनों में वापस नहीं आया तो मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। आइए उसे खुश करने के लिए कुछ करें। हमें एक बोर्ड मिला है जो जिमी बीच ड्रॉप पर छोड़ गया था और मैं इससे कुछ बढ़िया बनाने वाला हूँ और सच कहूँ तो ये काफी मजबूत है। और जब हेज वापस आया, हेज अपने एडवेंचर से वापस आ गया है। बढ़िया। ओ, ये तो सी ट्राउट है। मैं काफी थक गया हूँ, इसे पकड़ना जरा। जरूर, तुम आराम कर लो। ग्रिज, हाँ दोस्त, ये क्या है? ये टेबल है। हमारे पास टेबल है। हाँ? ओह मैन! वाह, लगता है उसे पसंद आया। की जरूरत पूरी होने और दोस्ती अच्छी होने के बाद एक सवाल अब भी बना हुआ था कि वो कब तक यहाँ रहेंगे। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ। ये कब खत्म होगा? मेरा काम 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। शायद एक और हफ्ता। हम दोनों को $35,000 मिलेंगे। अगर मैंने 70वें दिन वो गन चला दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच में। हमें 70वें दिन पर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम और दिन रुक सकते हैं। सही है। मॉर्निंग दोस्तों। तो हेज थोड़ा परेशान है, मैं उसे देख रहा हूँ। वो अपने तक ही सीमित है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। इस बार में ग्रिस से बात की, वो चाहता है कि मैं और समय तक रहूं। वो एक तरह से मुझे लंबे समय तक रुकने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब लगता है कि ये सब छोड़कर मुझे पिता बनकर सोचना चाहिए। एक और दिन? नहीं, मुझे पता था ये होगा। ओ नहीं। हेज चेक करने जा रहा है जो ब्रीफकेस अभी गिरा। 70वां दिन। देखते हैं ग्रिस मानता है कि नहीं। देखते हैं क्या कहेगा। हम इन पैसों से क्या करेंगे? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम फ्लेयर चला दें? तुम्हें क्या लगता है? मुझे यहाँ रुकना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना है। जानता हूँ। हमने हजारों बार इस बारे में बात की है। तुम आज क्या कहोगे, हाँ या ना? एक और दिन रुके। तुम खुद को 24 घंटे दो और फिर देखते हैं। शायद मन मैंने बदल बहुत जाए। सोचा है इस बारे में, लेकिन तुम्हें एक और दिन चाहिए तो कोई बात नहीं। चलो इस तरफ आ जाओ। अब सोचो कि हेज यहाँ पर है ही नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन यहाँ रुक सकते हो? मुझे लगता है 45 दिन और मैं हाँ। यहाँ आराम से रुक सकता हूँ। और क्या लगता है वो कितने दिन रुक सकता है? वो रोज मुझसे कहता है। तुम फ्लेयर शूट करने के बारे में कितने बार सोचते हो? हर पल। किस लिए रुके हो? इस स्टेज पर ग्रिस $1 मिलियन कमाना चाहता है और उसके लिए मना करना मुश्किल है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये परिवार की तरफ जाने लगा है। हाँ। तुम फ्लेयर शूट करोगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कल रात नींद अच्छी आई? मुझे उसे निराश नहीं करना है, पर ये मुझसे अब नहीं होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदगी भर के लिए एक दोस्त भी मिलेगा, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अब सोचना होगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सही है। हेज इतना उतावला हो गया था कि उसने सचमुच ग्रिस के बैग से फ्लेयर गन चुरा ली थी, भले ही उसे 2 पार्ट्स में अलग करने का आइडिया उसी का था। इस समय मुझे बस इस चीज को शूट करना है और मैं फिर से मेरे परिवार से मिलूंगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज बहुत चैलेंजिंग है। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो आसान नहीं, पर मेरा मानना है कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे परिवार के लिए सही है। मैं नहीं मानता। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी जिंदगी नहीं, बदल अब जाएगी। ये दूसरी जगह जा रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रहने की जरूरत है। मुझे लगता है तुम सच में परेशान हो और तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। मुझे लगता है कि अब पैसों से कोई तुमने फर्क नहीं बहुत पड़ता। कोशिश की। सच में पैसे अब मेरे लिए मायने नहीं रखते, बस मैनिपुलेट कर रहे हो। ये साफ था कि ग्रिस को इस समय एक फैसला लेना ही पड़ेगा। हेज को ज्यादा से ज्यादा पैसों के लिए इन जंगलों में रहने के लिए कन्विंस करना, या जरूरत के वक्त अपने दोस्त का साथ देना। मैं किसी और के साथ यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं। मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, सच में। और दुख है कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मैंने फोर्स किया। मुझे तुम्हें निराश नहीं करना है। तुम ऐसा नहीं कर रहे। मुझे माफ कर दो। भाई एक दूसरे को निराश नहीं करते, चीजें ऐसे ही होती हैं। हर चीज का कभी ना कभी अंत तो होना ही है। जरा मुझे फ्लेयर दिखाना। ये मुझे करने दो और मुझे माफ करना कि मैंने इसमें इतना समय लिया। अब हमें इसे शूट करना चाहिए बड़ी।
आई लव यू बड़ी। आई लव यू टू ब्रो। बदबू आ रही है। उन्होंने फ्लैश शूट कर दी है, तुम उसमें जाओ, जाकर उन्हें देखते हैं। हम अमीर हैं। हम अमीर हैं। ओह Hey, ओह Jimmy. माय गॉड, जब हमने इन्हें यहाँ छोड़ा तो वो ऐसे दिखते थे और 74 डेज के बाद ये ऐसे दिखते हैं। क्रेजी। हाँ क्रेजी तो है। तुम कर सकता। एक आखिरी सरप्राइज। Oh my gosh! ये तो आ गया। Hi Dania, baby I love you. Oh, mwah. 74 डेज के बाद इन्होंने जीते $6,70,000। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे बताइए और आपको याद